ओके सो स्टूडेंट, हमने जो सेकंड क्रेनियल नर्व पढ़ ली हुई है, ऑप्टिक नर्व, और उसके रिलेटेड कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले रिफ्लेक्स की बात करते हैं, जो है डायरेक्ट लाइट या कंसेंशुअल रिफ्लेक्स। होता ये है बच्चों, नॉर्मली आपको पता है हमारी जो दोनों आंखें हैं, अगर किसी एक आंख पे भी लाइट स्ट्रोन की जाए, लाइट फेंकी जाए, तो दोनों आइज़ का जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रक्ट करता है। ऐसा ही है, दोनों आइज़ का जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन होती है। हमारी आंख ऐसे एकदम बंद होती है, झिपकती ज़रूर है। तो ये जो प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन है, अगर जिस आंख के ऊपर लाइट फेंकी जा रही है और वो आंख जो है उसका प्यूपिल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। के लाइट फेंकने की वजह से प्यूपिल ने कंस्ट्रक्ट किया। अब क्योंकि इस आंख पे लाइट फेंकी नहीं थी, लाइट शोन नहीं की थी, उसके बावजूद इसका प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं कंसेंशुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंसेंशुअल रिफ्लेक्स। अब ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्स, बहुत ज़्यादा ईजी है बच्चों, ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों आइज़ हैं हमारी। अच्छा, ये पूरा रिफ्लेक्स ड्रॉ करने के लिए ना आपने एफरेंट्स लिखने होंगे साथ साथ। ठीक है, कि एफरेंट्स क्या क्या हमारे पास इंक्लूडेड है, एंड में हम फिर इनको एक दफ़ा दोबारा भी लिखेंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अच्छा, अब आपको तो पता है कि ये हमारे पास अगर दोनों आइज़ हैं तो इनके ऊपर रेज आती हैं ऑपोजिट साइड से। वो रेज की हमने ऑलरेडी बात की हुई है बहुत ज़्यादा, मैं दोबारा नहीं करूँगी। इस साइड से, जो मीडियल साइड से हमारे पास फाइबर्स अराइज होंगे, वो हैं ऑप्टिक फाइबर्स। ठीक है, और ऑप्टिक फाइबर्स आपको पता है जाके क्या करते हैं? डीकसेट करते हैं। ठीक है, और ये वाले जो यहाँ पे भी सॉरी मीडियल साइड पे हमारे पास क्या होते हैं? ऑप्टिक फाइबर्स, और ये भी क्या करते हैं? डीकसेट करते हैं। जबकि जो लेटरल फाइबर्स होते हैं, मैं इसको एक ही मार्कर से इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ कि हम जो अपना रिफ्लेक्स ड्रॉ करेंगे वो अलग मार्कर से करूँगी ताकि आपको वो समझ आ जाए। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास लेटरल या टेम्पोरल फाइबर्स हैं जो कि इप्सी लेटरली ही जाते हैं, इन्होंने अपनी साइड चेंज नहीं की। सो ये टेम्पोरल वाले फाइबर्स हैं और ये ऑप्टिक फाइबर्स हैं जिन्होंने डीकसेट किया है। अब डीकसेशन के बाद आपको पता है क्या होता है कि ये जाके ख़त्म होता है किसके अंदर? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में से जो एक्जोन स्टार्ट होनी थी, हमने देखा फॉर एग्जाम्पल ये अगर आंखें हैं ना, ठीक है, ये आंखें हैं हमारी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ये पूरे का पूरा सेरिब्रम है अगर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये पीछे जाते हैं और ऑक्सीपिटल लोब में कहाँ पे एंड हो जाते हैं? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में, जो कि ब्रॉडबैंड एरिया 17 है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आंखों से क्या होती है, जो भी लाइट रेज जानी है या जो भी कोई इंपल्स जानी है, ये यहाँ पर जो थे ये हमारे पास क्या थे? ऑप्टिक फाइबर्स थे। ठीक है, अब ये वाली जो थी वो हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स थी। यहाँ पे ये ऑप्टिक ट्रैक था। ऑप्टिक ट्रैक का मैंने आपको बताया था कि 90% जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाते हैं, और जेनिकुलेट बॉडी से कहाँ चले जाते हैं? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में, और वहाँ पे हमारे पास जो विजन की एक सेंस है वो क्रिएट होती है, इमेज क्रिएट होता है। जबकि ये अब ऊपर सारे का सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? मिड ब्रेन है। ठीक है, ये हमारे पास मिड ब्रेन है, और ये हमारे पास पोन्स है, और ये मेड्यूला है। ठीक है, ये क्या है? पोन्स और मेड्यूला। अब आपने अपना रिफ्लेक्स समझना है, जो हमारे पास ये डायरेक्ट लाइट एंड कंसेंशुअल रिफ्लेक्स है वो किस तरह से होगा? वो रिमेनिंग 10% फाइबर्स की वजह से होगा। 90% तो लेटरल जेनिकुलेट की वजह से कहाँ चलेगी? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक चलेगी। बाकी 10% फाइबर्स अब नीचे आएंगे। नीचे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? 2 सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं, सुपीरियर स्वेलिंग्स होती हैं, और 2 इन्फीरियर कॉलिकुलस होते हैं। ठीक है, दो सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं ऊपर की साइड, और नीचे इन्फीरियर कॉलिकुलस होते हैं। इसके अलावा 2 न्यूक्लियसेस होते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास होता है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। ये कौन सा न्यूक्लियस है? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, जो सुपीरियर कॉलिकुलस के करीब होता है। उसके अलावा अगर आपको याद हो बच्चों, तो ब्रेन स्टेम में हमने पढ़ा हुआ कि जो C3 से लेके, यानी C3 क्रेनियल नर्व से लेके C12 तक क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो यहीं ब्रेन स्टेम के लेवल पे होती हैं। उसमें से जो C3 है और जो C4 हैं, उनके जो न्यूक्लियसेस हैं वो मिड ब्रेन में होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है? पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व का पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है। ये दो चीज़ें आपको जब पता चल गई कि प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है थर्ड नर्व का, तो ये जो रिमेनिंग 10% फाइबर्स हैं, जो पता है सिर्फ लाइट पीछे जाती नहीं है बल्कि हमारी आंख चिपकती भी है। इसका मतलब है आंख को चिपकाने के लिए यहाँ पे वापस फाइबर्स आने चाहिए जो इसके मसल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और आंख हमारी झिपकेगी या प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होगा। तो होगा क्या कि जो रिमेनिंग 10% फाइबर्स है ना, उनमें से हमारे पास क्या होता है? ये जो 10% फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स आके इंटर कर जाते हैं इसको, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को। किसको इंटर कर गया? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को। और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में से फिर जाते हैं कहाँ पे? पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। इसका आप साथ साथ खुद लेबल कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फाइबर्स कहाँ आए? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के पास, और वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, यहाँ से फाइबर्स अराइज होते हैं बच्चों, और वो जाते हैं और क्या करते हैं? सॉरी, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये जो हमारे पास फाइबर्स अराइज हुए हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व से, वो जाते हैं और सीलियक गैंग्लियन को एंटर करते हैं। ठीक है, सीलियक गैंग्लियन में टर्मिनेट होते हैं। वहाँ से हमारे पास जो है वो सीलियक में से पोस्ट गैंग्लियनिक, ये प्री गैंग्लियनिक थे, जब गैंग्लियन में एंटर हो गए, अब जो फाइबर्स अराइज होंगे उनको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। ये जाएंगे और ये इन जो हमारे पास मसल्स होते हैं, प्यूपिलरी मसल्स होते हैं, उनको जाके मतलब टर्मिनेट करेंगे या उनको जाके
सप्लाई करेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो ये वाला फाइबर, ये वाला जो ट्रैक नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारे का सारा डायरेक्ट लाइट या कंसेंशुअल रिफ्लेक्स है। अगर मैं इसमें आपको एफरेंट लिखने का कहूँ तो ये सारी एफरेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एफरेंट में क्या होते हैं, ऑप्टिक फाइबर्स, ये फाइबर्स हैं। उसके बाद ऑप्टिक नर्व थी, उसके बाद हमारे पास क्या था, ऑप्टिक ट्रैक था। ऑप्टिक ट्रैक में आपने बताना है कि 90% तो चलेगी जेनिकुलेट की तरफ, ठीक है। बाकी जो 10% है वो कहाँ पे आ गए, प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास। प्री टेक्टल न्यूक्लियस से पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व के पास, वहाँ से जाते हैं हमारे पास सीलरी गैंग्लियन के पास, ठीक है। कहाँ जाते हैं, सीलरी गैंग्लियन के पास, और सीलरी गैंग्लियन से फिर जो कंस्ट्रक्टर मसल्स हैं प्यूपिल के, वहाँ जाते हैं और हमारे पास प्यूपिल कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। फाइबर्स हैं, नर्व्स है, ट्रैक्स हैं, प्री टेक्टल न्यूक्लियस है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, वहाँ से गैंग्लियन, और गैंग्लियन से वापस यहाँ पे। और इस तरह से ये जो पूरे का पूरा पाथवे है, या ये वाला जो पूरा पाथवे अगर आपको ये आ गया तो इसको हम कहते हैं कंसेंसुअल पाथवे भी, कंसेंशुअल पाथवे भी, और डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स पाथवे भी। दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी है जो हमारे पास एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है, ये तब जनरेट होता है जब हम पहले किसी फार चीज़ को देख रहे हैं, दूर चीज़ को, और एकदम अपनी नज़र डाइवर्ट करके किसी पास की चीज़ को देखने लगते हैं, तो उस टाइम हमारे पास दो तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। जो रेक्टस मीडियस मसल है आंख का, वो कंस्ट्रक्ट करता है जो कि कन्वर्जेंस कॉज करता है ऑक्यूलर एक्सेस की, एंड सेकंड पे हमारे पास प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन होगी, सिलरी मसल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि लेंथ थिकन हो सके और जो लाइट एंड रेज है ना उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, और जो हमारे पास वाला सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसकी एक परफेक्ट इमेज क्रिएट की जा सके। अब क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ सीलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन थी, तो हमारे पास ये वाली चीज़ चली थी, ठीक है, और प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन हुई थी। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास रेक्टस मीडियस मसल ने भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी उसको भी एक फाइबर जाने चाहिए एक अलग पाथवे से, और उसके अलावा प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन के लिए इसी से मिलते जुलते फाइबर्स जाएंगे जो कि सीलरी मसल्स या सीलरी गैंग्लियन से गुजर के जाएंगे। सबसे पहले रेक्टस मीडियस मसल की बात करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी। बच्चों ऑलरेडी आपको पता है ये नेजल हाफ है और ये टेम्पोरल हाफ है, और ये हमारे पास आके कहाँ टर्मिनेट होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक, ठीक है। ऑप्टिक फाइबर है, ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक क्याज्मा है, ऑप्टिक ट्रैक है, और ये ऑप्टिक रेडिएशन है, और ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इम्पल्सेस हमारे पास जाती हैं, यहाँ से यहाँ से अब क्या होता है कि यहाँ से जो नई वाली हमारे पास एक्सोन्स जनरेट होते हैं ना, वो चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो इस तरह की सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल है, ये पीछे हमारे पास ऑक्सीपिटल है, इसीलिए इसमें क्या है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। तो यहाँ से एक्सोन्स निकलती हैं, ठीक है, और वो एक्सोन्स चली जाती हैं हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। यहाँ से कहाँ चली जाती हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ना हमारे पास होती है फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है, फ्रंटल आई फील्ड होती है, और वहाँ पे जाके ना ये टर्मिनेट करती हैं, कहाँ चली जाती हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और वहाँ पे जाके टर्मिनेट करती हैं। अब इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकल फाइबर्स निकलेंगे। एंड पे मैं आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखवाऊंगी, बुक में भी थोड़ी कंफ्यूजिंग डायग्राम है। सो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यहाँ से समझ लो कि हमारे पास कॉर्टिकल फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ डॉटेड ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हम ज़्यादा गंदा मचा सकें। सो यहाँ से हमारे पास क्या निकलते हैं, कॉर्टिकल फाइबर्स निकलते हैं, और वो कॉर्टिकल फाइबर्स कहाँ आ जाते हैं, मिड ब्रेन के लेवल पे कहाँ आ जाते हैं, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के पास, ठीक है। ये ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लाई है, ये सुपीरियर कॉलिकुलस है, इंफीरियर कॉलिकुलस है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, और ये क्या है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लाइज है। यहाँ पे आते हैं फाइबर्स, ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे पास एक जनरेट होती है ओक्यूलोमोटर नर्व, क्योंकि ओक्यूलोमीटर न्यूक्लाई है तो इनमें से ओक्यूलोमोटर नर्व जनरेट होती है, जो कि जाती है कहाँ पे, रेक्टस मीडियस मसल्स के पास। ये रेक्टस मीडियस मसल है हमारे पास, और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस कॉज होती है ऑक्यूलर एक्सेस की, ठीक है। तो आई नो कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने एफरेंट में लिखना है ऑप्टिक फाइबर्स, फिर आपने लिखना है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, फिर ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्स। ऑप्टिक ट्रैक्स में आपने बताना है कि फाइबर्स चले जाते हैं कहाँ पे, विजुअल कॉर्टेक्स में। विजुअल कॉर्टेक्स से आते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, फ्रंटल आई फील्ड के पास। फ्रंटल आई फील्ड से कहाँ आते हैं, ऑक्यूलर न्यूक्लाई के पास। ऑक्यूलर न्यूक्लाई से ऑक्यूलर नर्व निकलती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व निकलती है, जो कि रेक्टस मीडियस मसल को जाकर सप्लाई करती है और कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी बात खत्म होगी, रेक्टस की बात होगी ख़त्म। अब हमने देखना है कि प्यूपिल को जो सप्लाई जाती है वो किस तरह से जाती है, सेम एज है सब कुछ यहाँ तक जो है ना वो बिल्कुल सेम है कि हमारे पास ऑप्टिक फाइबर है, नर्व है, जेनिकुलेट बॉडी है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। यहाँ से जो एक फाइबर निकले वो कहाँ चलेगी, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लाई के पास, और जो दूसरे फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे ना, इनको मैं डॉटेड ड्रॉ कर लेती हूँ, दूसरे फाइबर्स जो यहाँ से निकलेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे इस पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लाई के पास। ये जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लाई है ना थर्ड क्रेनियल नर्व का, इसके पास यहाँ से जाएंगे और किस में एंटर कर जाएंगे, हमने पहले भी देखा था सीलरी गैंग्लियन में, और सीलरी गैंग्लियन से निकलेंगे और जाके क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे जो सीलरी मसल्स हैं, और वहाँ पे आई की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो बच्चों ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पे बस आपने याद रखना है कि एक नॉर्मल रिफ्लेक्स जाएगा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक, विजुअल कॉर्टेक्स से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास, और वहाँ से
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, क्योंकि दो तरह की मसल्स की कंस्ट्रक्शन करानी है इसलिए दो तरह के वहाँ से भी हमारे पास एक्सोन्स आएंगे। एक किसके पास आएगा, ओक्यूलो न्यूक्लाई, ओक्यूलो मोटर न्यूक्लाई के पास, और वो ओक्यूलर नर्व के थ्रू जाके सप्लाई करेगा रेक्टस मीडियस मसल को। और दूसरे प्री जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लाई था थर्ड क्रेनियल नर्व का, उसके पास आ रहे हैं, वहाँ से सीलरी गैंग्लियन में जा रहे हैं और फिर पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जाके आई के सीलरी मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं और प्यूपल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह जो दोनों कंस्ट्रक्शंस हैं आई के रेक्टस मसल की भी और प्यूपल की भी वो हो गई। अब अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो तो बिल्कुल आसान सा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये होता है कि हमें कोई ऊपर से आके फाइबर्स नहीं दे रहे, बल्कि नीचे वाले ही फाइबर्स पहले प्री टेक्टल और फिर पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लाई ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व में जाते हैं और वापस चले जाते हैं कंस्ट्रक्ट करने प्यूपिल को। जबकि यहाँ पे पहले प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक जाएंगे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाएंगे और फिर प्री फ्रंटल या आई फील्ड से नीचे आएंगे। दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंटली ट्रेवल करेंगे। एक रेक्टस मीडियस के पास चला जाएगा और एक प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन कराएगा सीलरी मसल्स को कंस्ट्रक्ट करके।